या हाय दोस्तों। दोस्तों मैं जो गज़ल अलग हैं, जो मामा अर्थ की ऑनर हैं और शार्क टैंक में भी आपने उनको देखा होगा, या कपिल बोल रहा हूँ, संदीप माहेश्वरी के शो पर भी वो आई थी गज़ल अलग। बहुत बड़ी बिजनेसमैन है, मैं उनको फॉलो करता हूँ। उनको मतलब उनके लिंक्डइन पे उनके पोस्ट वगैरह देख लेता हूँ। और तो मैंने एक पोस्ट उनका देखा, बहुत ही अच्छा पोस्ट था, ज़बरदस्त पोस्ट था। तो उस पोस्ट में उन्होंने क्रक्स लिखा है, मतलब किस तरह से एक जो बिजनेसमैन होता है वो कैसे स्ट्रगल करके और कहाँ आज जिस मुकाम पर वो पहुँची हैं। तो उन्होंने क्रक्स लिखा है कि भाई देखिए, उनको ऐसा लगता है, उनका एक्सपीरियंस ये है कि भाई कोई भी बिज़नेस या कुछ को आगे ले जाने में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 3 पिलर्स उन्होंने बताया, उनकी डिटेल भी लिखी उन्होंने शेयर किया। तो मैं आपसे वो 3 पिलर शेयर करना चाहूँगा। बहुत अच्छे, और मुझे लगता है खाली बिज़नेस की बात नहीं है, ये किसी भी काम में हो सकता है। चाहे आप एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, उसमें ये 3 चीज़ रहती हैं। अब चूंकि वो बिजनेसमैन है तो चलो भाई उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाता है, बट अब आप ये पॉइंट ऑफ व्यू हर एंगल से सोच सकते हैं। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप कुछ और कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, उसमें 3 पॉइंट बहुत मदद करते हैं, सबकी मदद करेंगे। तो पहला पॉइंट उन्होंने लिखा कि परसिस्टेंसी, यानी जिसे हम डेडिकेशन भी बोल सकते हैं, या मतलब स्टिक रहना एक चीज़ के ऊपर। कि भाई अगर आपने जो डिसीज़न लिया है, जो आपने सोचा, उस पर आप स्टिक है, मतलब डगमगा नहीं रहे कि भाई किसी ने कुछ बोला और आप फिर दूसरा कुछ पकड़ लिया आपने। तो आप स्टिक हैं जो आपने सोचा है आपको करना है। क्योंकि क्या होता है, जब आप कुछ सोचते हो करने के लिए तो प्रॉब्लम्स आएंगी, मतलब लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू अलग मिलेंगे, माइंड डाइवर्ट हो सकता है, या कोई अच्छा बोलेगा कोई बुरा बोलेगा, तो आपका अगर आप उस पर स्टिक नहीं है तो आप डगमगाएंगे। तो वो कह रहे हैं जो आपने पकड़ा है, जो चीज़ सोचा है, स्टिक रहिए, परसिस्टेंसी। सेकेंड पॉइंट उन्होंने बोला कंसिस्टेंसी, जिसे आप कंटिन्यू भी कह सकते हैं, लगे रहना कह सकते हैं, या स्टेप बाय स्टेप स्मॉल, चाहे कैसे भी स्टेप उठाओ, आप स्मॉल स्टेप उठाओ, बट आप वो डेली कर रहे हैं या धीरे धीरे करके उनको पूरा कर रहे हैं। जैसे कि खास तौर से संदीप माहेश्वरी को आप सुनेंगे तो वो हमेशा कहते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कितना बड़ा स्टेप उठा रहे हैं, आप दिन में जो भी थोड़ा बहुत कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। भले वो 1 कदम है, आधा कदम है, बट एटलीस्ट आप कर रहे हैं, लगे हुए हैं। तो डेली या लगातार कुछ करते रहना, उसमें ऐड ऑन करते रहना, वो कंसिस्टेंसी। लास्ट है रेजिलेंस मतलब ये कि जब आप कुछ कर रहे होंगे, धीरे धीरे कर रहे होंगे, भले ही आप स्टिक भी होंगे, लेकिन उसमें चेंजेस होंगे, मतलब चैलेंजेस आएंगे आपको, आपके सामने एक ऐसी चीज़ आ जाएगी जो आपने सोचा नहीं। तो अब वहाँ पर 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप भाग लें, स्केप करें, छोड़ दें, या आप उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखें और उसको बाउंस बैक करें। मतलब ठीक है, चैलेंज आया है तो उस चैलेंज को हमने स्टिक किया, उसके साथ चिपके, और फिर आप उसको समझा उस चैलेंज को, और फिर वो उसका सॉल्यूशन निकाला और मूव किया। तो वो कहना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आप स्टिक तो रहे, चलिए आपने फिक्स किया मैं ये काम करूँगा, फिर आप धीरे धीरे कर भी रहे, बट उसमें बहुत चीज़ें बदलेंगी। तो जो बदलाव के साथ टिकेगा, ठहरेगा, स्टे करेगा, फिर नया रास्ता निकालेगा और आगे बढ़ेगा। तो उन्होंने बोला ये 3 क्वालिटीज़ होनी बहुत ज़रूरी हैं, और ये बेसिक्स क्वालिटी हैं। मतलब आप कुछ भी नया करने जा रहे हैं, आप कुछ भी चाहे वो कुछ भी हो सकता है। सपोज़ आपको गिटार सीखनी है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो तब भी ये काम करेगा, या आपको कुछ भी करना है जिसमें आपने किया, तो वहाँ पर ये 3 चीज़ें ज़रूर काम करती हैं जो बेसिक्स होती हैं, और फिर धीरे धीरे आप मूव करते चले जाते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट था, मुझे लगा शायद इन 3 चीज़ें पॉइंट्स में सारी बात आ गई, तो मैंने कहा मैं भी आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि ये वर्क करती है। मैं भी इनकी फ़िलासफ़ी को फॉलो करता हूं और कोशिश करता हूं कि ऐसे ही करें हम। तो आप गज़ल को फॉलो कर सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं, और संदीप भी यही बात बोलते हैं। तो और चूँकि दोनों जो लोग हैं आज एक
इस मुकाम पर हैं तो हम समझ सकते हैं कि ये बातें सिर्फ हवा में नहीं है, सॉलिड हैं, कॉन्क्रीट हैं, इसलिए वो हमारी हेल्प कर सकते हैं। चलिए, सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।